ट्रेडर्स क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर। इस वीडियो में हम पूरे वीक का गोल्ड के डाटा का एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल डिटेल्स के साथ हम गोल्ड को देखेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड का क्या बिहेवियर रहेगा इस वीक में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डाटा जो फंडामेंटल आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। investing.com पे आपने आ जाना है। यहाँ से आपने एक तो ये कि फ़िल्टर कर लेना है, ठीक है। फ़िल्टर में आपने सिर्फ यूएसडी का डाटा शो करा लेना है और टाइम आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आपकी कंट्री के हिसाब से, और फिर आपने इस वीक का सारा डाटा आपने शो करा लेना है ताकि हमारे पास पूरे वीक का यूएसडी का डाटा हो, क्योंकि यूएसडी का डाटा हमें ज़रूरी देखना होता है, ये गोल्ड के साथ इम्पेक्ट करता है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हाई इम्पैक्ट डाटा है वही देखेंगे, लो और मीडियम इम्पैक्ट को हम इग्नोर करेंगे। अब इसमें 1 स्टार लो इम्पैक्ट का है, 2 स्टार मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है, 3 स्टार हाई इम्पैक्ट का डाटा है। अब इसमें एक तो ये है कि हॉलीडे है मंडे वाले दिन, फिर उसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास कोई ऐसा ख़ास डाटा नहीं आ रहा। और अब हम इसमें अगर वेडनेसडे वाले दिन जाते हैं तो हमारे पास 3 एक अच्छे डाटा आ रहे हैं। अब इन डाटास के अंदर क्या है कि जो ख़ास डाटा है वो ये एरिया हमें इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये कुछ हमें अच्छा मूव दे सकता है गोल्ड के ऊपर। बाकी इसके अलावा जितना भी हाई इम्पैक्ट का डाटा है वो भी इतना ख़ास असर नहीं करेगा। तो इसके अलावा अगर हम थर्सडे को जाते हैं, थर्सडे में हमारे पास ये जॉब्स का डाटा है, ये भी एक अच्छा असर करेगा। जॉब्स के डाटा में जो जॉब्स का ये डाटा है और इसके अलावा ये क्रूड ऑयल का, ये तो इतना ख़ास डाटा इसके ऊपर असर नहीं करेगा। बाकी ये कि जॉब्स का हमें कुछ अच्छा डाटा मिला तो इसके ऊपर गोल्ड अच्छा मूव दे सकता है। तो मज़ीद हम इसमें नीचे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास बाकी इतना कोई ख़ास डाटा नहीं है सिवाय इसके जो हमारे पास ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स का डाटा है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत डाटा हमें इम्पैक्ट मिल सकता है गोल्ड के ऊपर। तो अब हम आ जाते हैं टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल में हम सबसे पहले एक मंथ का चार्ट देख लेंगे, क्योंकि मंथ एंड हुआ था फ्राइडे से पहले। तो मंथ की जो लास्ट कैंडल है मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आइडिया हो जाए। अभी इस जगह पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लास्ट मंथ की जो कैंडल है ये हमें हैमर मिली है और ये बुलिश हैमर है, ऐसा नहीं है और कि यहाँ पे हमें किसी और तरह का सिग्नल मिला हो, पर ये बुलिश हैमर यहाँ पे पड़ा है तो इसका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ना। अगर ये लो होता यानी बॉटम से होता तो फिर हम इसको बुलिश हैमर को बुलिश की तरफ ज़्यादा अपनी ट्रेड देखते, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर आना कैंडल्स का सही साइन एक हमें अच्छी प्रेडिक्शन दे सकता है। जैसे कि ये सेल के अंदर एक हमें हैमर मिला है तो इसमें हम एक अच्छा यहाँ से मूव देख सकते थे, क्योंकि उसके बाद हमें कंफर्मेशन ये सेल की कैंडल पे हो गई थी, ताकि हम इसमें अब बैठ रहे थे इस लेवल के ऊपर। ये तकरीबन 1840 के ऊपर ये हमें जो लेवल मिल रहा था इसके ऊपर हम बैठ रहे थे अगर हम मंथली में जाते हैं। तो खैर अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम मज़ीद अपनी ट्रेड को क्लियर करेंगे, क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं तो इतनी बड़ी हमने ट्रेड नहीं लेनी। हम इससे नीचे आते हैं, हमारे पास जो वीक का है एनालिसिस करते हैं। वीक में हमारे पास क्या कैंडल्स की डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो पिछले 3-4 वीक से जब हम सेल में बैठे तो हमने एक सिग्नल को यहाँ पे फाइंड किया था, क्योंकि यहाँ पे हमें एक हैमर मिला और उसके बाद डोजी वाज जैसे ही ये सेल की कैंडल हमें मिली तो हमें ये कंफर्मेशन हो गई और हमें मज़ीद 2 वीक में सेल हमें मिलना शुरू हो गया था। अब इस जगह पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मार्केट ने मज़ीद नीचे जाना चाहिए था, लेकिन एक अच्छा लो नहीं बनाया। जो एक अच्छा लो हम इस लेवल से देख रहे थे वो तकरीबन हम इसको
यहाँ तक देख रहे थे 1850 या 1860 तक देख रहे थे। खैर अभी तो बात उससे निकल गई, फिर बाद में हमें 2 वीक में बुलिश कैंडल वीकली भी मिलना शुरू हो गई। अब बुलिश में हम अगर देखते हैं कि मार्केट मैक्सिमम किस लेवल तक जा सकती है, तो इसके लिए हम ज़रूरी है कि हम एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ले लें। ट्रेंड लाइन में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम कैंडल्स को हम टच कर पाएँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मिल सके। तो ये मेरे पास अभी इस टाइम वीकली चार्ट ओपन है, ठीक है, उसके ऊपर मैं एनालिसिस दे रहा हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम इंशाल्लाह ट्रेड भी प्लान कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कैंडल्स की विक कनेक्ट हो जाए। तो एक आधी हमने 2 आधी विक जो है वो काट लेनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्यूरेसी मिल जाए। तो अभी इस जगह पे जिस जगह पे ट्रेड हो रही है गोल्ड की मार्केट, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है ट्रेंड लाइन में, तो ट्रेंड लाइन के अंदर ही ट्रेड हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें मुसलसल इस जगह पे भी जैसी मार्केट आई रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई रिजेक्ट हुई, फिर इस लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकी। अब इसका अगर एक और अटैम्प्ट देखें तो इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से भी इसको रिजेक्शन पड़ी है। तो ये कौन से इसके लेवल्स हैं, ये वो लेवल हैं जो हम बायर के रिजेक्शंस देख रहे हैं। यहाँ से हमें एक अच्छे सेल मिलना शुरू हो गए थे। तो अभी हम जिस जगह पे हैं, अब यहाँ पे हम सेल को देख रहे हैं। सेल अब किस लेवल तक जाएगा इसको हम मुख्तलिफ एनालिसिस टेक्निकल तरीके से देख सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास नीचे RSI ओपन है, RSI में अगर आप देखें वीक में तो ये भी एक मूविंग एवरेज को टच कर चुका है जो उसके बिलो ट्रेड हो रहा था। इस जगह पे अगर आप देखें तो ये मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा था और अब मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ से इसको नीचे की तरफ आना होगा अगर हम सेल में बैठते हैं। तो अगर इस मूविंग एवरेज से ये ऊपर जाता है और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर चली जाती है मार्केट, तो फिर बाय में चली जाएगी। तो खैर ये तो अभी हम वीक के अंदर हैं। बाकी हम डे के ऊपर अगर आते हैं, डे के ऊपर हम देखते हैं कि डे के ऊपर हमें इसके क्या एनालिसिस मिलते हैं, क्योंकि हम वीक और डे और फिर इस तरह छोटे टाइम फ्रेम पे अपने एनालिसिस करते जाएंगे ताकि हमें मज़ीद एक्यूरेसी मिलती जाए। तो इसमें हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसकी और कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमें पॉइंट्स तो वही मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी और एक्यूरेसी हो जाएगी। अब इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक हमें बड़ी अजीब सी डोजी मिली है जिसने बड़ी वीक ऊपर एक छोटी वीक नीचे बनाई है। ये डे की है, लास्ट डे जो इसको फ्राइडे वाले दिन पड़ा है। तो ये इसकी एक रिजेक्शन हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसने यहाँ से मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया है। तो ये कैंडल की शेप हमें मिली है। कैंडल की इस तरह की रिजेक्शन का मतलब है कि मार्केट रिवर्स हो गई है, मार्केट मज़ीद ऊपर नहीं जाना चाहती। यहाँ पे शुरू हुई थी प्राइस और इसी जगह पे आके प्राइस ख़त्म हो गई है। तो अभी ये मेरे पास डे का है टाइम फ्रेम। इसमें ये है कि मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड हो रही है, ठीक है। अब ये वाला लेवल एक ऐसा लेवल है, अगर इस लेवल से मार्केट क्रॉस करती है तो फिर हम ऊपर की तरफ इसको देखना शुरू करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि रिजेक्ट हो चुकी है 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम मार्केट इसके नीचे बिलो रिजेक्ट हुई है और ट्रेड हो रही है। तो इसमें हम अब कोशिश करेंगे कि हम सेल में बैठें और सेल में हम इसकी डिटेल्स को देखें, क्योंकि 4 आवर में जब हम जाएंगे तो हमें मज़ीद इसकी क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि हमने छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में आना है और अपने एनालिसिस को मज़ीद एक्यूरेट करना है। तो अभी हम नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इस वीक में एक तो डाटा भी नहीं है फंडामेंटल जो हमें एक बड़ा मूव दे सके, तो हमें छोटे मूव की तवक्को है जिसके अंदर छोटे मूव में क्या ट्रेड हो सकती है वो हम प्लान कर लेंगे। अब इसमें कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं कैंडल्स की जगह लाइन को यूज़ करूँ ताकि मैं और इसको मज़ीद एक्यूरेट कर लूँ। और 4 आवर के अंदर अब मैंने इसको मज़ीद एक्यूरेट कर लिया है ट्रेंड लाइन को, तो ताकि ये मेरी जो प्राइस ट्रेंड लाइन के बिलो ट्रेड हो रही है इसकी मुझे मैक्सिमम एक्यूरेसी मिल जाए। तो इसके जो मैक्सिमम पॉइंट थे वो मैंने इसको यहाँ पे टच कर दिए। अब 4 आवर में अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं बड़ा करूँगा ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो, मुश्किल ना हो।
यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स ड्रा करने जा रहा हूँ, क्योंकि 4 और में हम डे ट्रेडर हैं, हम कोई बड़े ट्रेडर थोड़ी है, हम रिटेलर हैं। हमने छोटी ट्रेड लगानी है, स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग में हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जितने भी लेवल्स लगा रहा हूँ इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर इस तरह कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक ब्रश का टूल ले लेता हूँ जी। ब्रश का टूल कहाँ पे है, ठीक है। अब अगर इस जगह पे आप देखें कि यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेशन शुरू हुई थी और मार्केट ने यहाँ पे घूमना शुरू किया था, तो ये इस स्पाइक के बाद मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही थी, ठीक हो गया। ये जो ट्रेड हो रही थी मार्केट स्पाइक के बाद, तो इस स्पाइक को फिल करने के लिए इस स्पाइक को फिल करने के लिए मार्केट ने एक दफ़ा नीचे ज़रूर आना था, यानी कि इसको टेस्ट ज़रूर करना था। तो आप देखें कि यहाँ पे ये वाली मार्केट ने जो विक बनाई है 4 और के ऊपर, मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके गई है। अब अगर हम यही चीज़ ऊपर यहाँ पे देखें 19-23 के ऊपर या 19-24 के ऊपर हम इसको देख लेते हैं, या 19-25 के ऊपर देखें, तो मार्केट अभी तक इस एरिया के अंदर जो इसने स्पाइक नेक्स्ट स्पाइक लिया था उसको इसने अभी तक टेस्ट नहीं किया, ठीक है। ये वाला भी एरिया इसने टेस्ट नहीं किया। तो मार्केट अभी ऊपर ट्रेड हो रही है, इस गैप से, इस स्पाइक से ऊपर ट्रेड हो रही है, इससे नीचे आई नहीं है। तो इसका एक तो साइन ये है कि जैसे हिस्ट्री में इसने आके इसको फिल किया था, अब ये इसकी एक तो इसको आके फिल ज़रूर करेगा, इसको आके टेस्ट ज़रूर करेगा। इसको हम कैसे करेंगे? एक तो ये कि ये नीचे वाले लेवल्स में डिलीट करता हूँ, ऊपर वाले लेवल्स पे रहता हूँ, ताकि हम थोड़ी सी एक्यूरेसी कर लें। मैं वापस लाइन में जाऊँगा, कैंडल्स की जगह लाइन चार्ट को ओपन करूँगा, ताकि मैं अपनी जो ट्रेंड लाइन मैंने डिलीट की है मैं उसको दोबारा ड्रा करूं और मज़ीद अपने चार्ट को एक्यूरेट कर लूं। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट को मिला लूं, ताकि मेरे चार्ट के अंदर मज़ीद एक्यूरेसी आ जाए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 तरह की शेप्स बन रही हैं। अब मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो स्कैल्पिंग है या स्विंग ट्रेडिंग में सिस्टम बन रहा है ट्रेड का, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसमें देखें कि यहाँ पे एक तो ये है कि ये वाली विक बनी है ऊपर, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लोगों के हंट हुए वो यहाँ पे मार्केट मनी मेकिंग हुई है, स्मार्ट मनी मेकिंग। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज़ हो गई। कैंडल का क्लोज़ होना ट्रेंड लाइन के अंदर ये एक शॉर्टी होती है कि प्राइस इसके नीचे ट्रेड हो रही है, अगर ऊपर होती है तो फिर ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ से मज़ीद क्या ट्रेड बनने जा रही है, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। एक तो कंडीशन ये बन सकती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन को चेक करे, फिर मार्केट नीचे आए और फिर दोबारा यहाँ से इसको 1939 को टेस्ट करे और एक ही जर्क में नीचे ये स्पाइक फिल कर ले, ठीक है। इसमें क्या है कि 1925 में ये 1925 या 1924 का ये स्पाइक हमारा फेल हो जाता है। एक कंडीशन तो ये बनती है। अब इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इस लाइन को अगर मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, तो ये इसको 1936 को टेस्ट करेगी, फिर ऊपर वाले लेवल को, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर, क्योंकि ये एक ट्रायंगल के अंदर अपने लेवल अगर ऊपर से नीचे बना रही है तो फिर इसका मज़ीद नीचे की तरफ आना इम्कान है, क्योंकि इस गैप को इसने फिल करना लाजमी है। जो 1925 का गैप पड़ा है, जो 1924 के ऊपर जो हमें गैप पड़ा हुआ है, इसको मार्केट ने आके फिल करना है। इसके बाद इसका फिर नेक्स्ट डिसीजन होगा। अभी तो हमें ये ट्रेड मिल रही है, तो ये बाकी मैंने मार्केट के जो एनालिसिस हैं वो अलग से आपको दिए कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर कर सकती है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स तो है नहीं और मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी नहीं होगा, तो मार्केट स्लो लेवल बना के एक नीचे की तरफ आएगी। तो इस बाय के बाद अब नेक्स्ट मार्केट हमें सेल में मिलती है या बाय में मिलती है, तो उसको हम क्या करेंगे कि हम मूविंग एवरेज से देख लेंगे। अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर, मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में आ जाए, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज जो है सिंपल वाले, वो वाले मैं लगा लूँगा
ताकि उसमें मुझे एक्यूरेसी और उसकी जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 3 मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, ठीक है। पहले की मैं सेटिंग 20 कर रहा हूँ, ठीक है, 20, और ये मेरी सेटिंग है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अपने मूविंग एवरेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो दूसरे की मैं यहाँ पे जो सेटिंग कर रहा हूँ वो है 40 की, सॉरी 40, इसको यहाँ पे 40 के डे पीरियड या लेंथ या इसका वॉल्यूम मैं दे दूँगा, और इसकी थोड़ी सी मैं लाइन वेट को भी बढ़ा दूँगा, लाइन वेट को और कलर वगैरह मैं चेंज कर दूँगा। तीसरे मूविंग एवरेज पे आ जाते हैं, इसको मैं 60 के ऊपर वैल्यू इसकी दे दूँगा, डे टाइम पीरियड्स या इसकी लेंथ को सेट करूँगा, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट और कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर वलर भी इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपने इस ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना लूँ। अब यहाँ पे अगर 4 आवर से नीचे अब हम आते हैं 1 आवर के ऊपर, तो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज भी क्रॉस होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब इस क्लियर ट्रेड है कि जैसे ही 1 आवर के ऊपर हम देखें कि मूविंग एवरेज तीनों क्रॉस हो गए और प्राइस ऊपर आ गई, तो उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड होना शुरू हो गई। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मसला इस जगह पे आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, और ये वाली इस एरिया को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी मेकिंग हुई है। इसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो फिर इसमें बाकी हमारे पास मूविंग एवरेज बिल्कुल क्लियर रहता है। अब इस पॉइंट पे, इस लेवल के ऊपर हमें मूविंग एवरेज चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइस नीचे आ गई है तो मूविंग एवरेज हमारा ऊपर आ जाएगा। तो एक तो ये श्योरिटी आ रही है कि मार्केट को हम 1924 तक आता हुआ देख रहे हैं। अब इस लेवल पे आता है तो फिर हम इस लेवल से आगे फिर नेक्स्ट डिसीजन क्या होता है, ये मार्केट हम चेक करके ही बता सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे 1924 तक आता हुआ नज़र आ रहा है, एक लेवल बना के, या डायरेक्ट नज़र आता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक में नए एनालिसिस का। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।